जुम्मा इबादत का दिन न होकर आतंक का दिन होता है। इस दिन इबादत के नाम पर जो भीड़ एकत्र कराई जाती है उसका उद्देश्य इबादत न होकर अन्य धर्मों के व्यक्तियों का कत्लेआम, आगजनी, लूटपाट, छेड़छाड़ आदि होता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बाद किस तरह से अरब देशों में उबाल देखने को मिला और क्या कुछ हुआ ये सभी जानते हैं। लेकिन अकेली नुपुर शर्मा या नवीन जिंदल नहीं है, बल्कि एक और नाम है जो लगातार मुसलमानों के नरसंहार का जिक्र करना, नमाज का जिक्र करना, लगातार हिजाब के बारे में बोलना, मुसलमानों को गाली देना, नफरत फैलाने की उनका काम बन चुका है। नाम है पूजा शकुन पांडे। पहनती तो वो भगवा चोला है, लेकिन नफरत और जहर उगलना उनका काम है, जिसकी वजह से अब अरब देशों की रडार पर पूजा शकुन पांडे आ गई हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे नुपुर शर्मा थी। नुपुर शर्मा की वजह से क्या कुछ फजीयत हुई हमारे देश की, ये सब देख चुके हैं। लेकिन अब पूजा शकुन पांडे 1 मिनट 5 सेकंड की हम वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिसके बाद अरब देशों में और ज्यादा गुस्सा उफन कर सामने आ रहा है और अब आने वाले दिनों में और कई बड़े आदेश और फरमान जारी किए जा सकते हैं। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे पूजा शकुन पांडे का वो 1 मिनट 5 सेकंड का जहरीला और नफरत फैलाने वाला वीडियो। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पूजा शकुन पांडे का अगर परिचय आप जानना चाहेंगे तो सिर्फ यह है कि हिंदू महासभा की खुद को अध्यक्ष बता देती हैं, बड़ी कार्यकर्ता बता देती हैं, पदाधिकारी बताती हैं। इन सब के इतर उनको आपने हमेशा मुसलमानों को गाली देते हुए सुना होगा। आपने उनके मुंह से कभी पुराणों के बारे में, रामायण के बारे में, महाभारत के श्लोक कुछ नहीं सुना होगा। सिर्फ मुसलमानों का नरसंहार करना है, गालियां देना है, उन्हें मारना है, पीटना है, तमाम बातें आपने सुनी होगी। यानी जहर और नफरत एक धर्म विशेष के लिए, मुसलमानों के लिए। और यही अब गले की हड्डी बन सकता है, क्योंकि जो कार्रवाई पहले उनको कर देनी चाहिए थी कानून के हिसाब से, सबक सिखाना चाहिए था पूजा शकुन पांडे को, वो नहीं किया गया। यही एक वजह है जिसके चलते हौसले लगातार बढ़ते चले गए और अब तमाम लोग आपत्तियां उठाने लगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है नुपुर शर्मा, वो तो ठीक है, उनको आपने निकाला, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसों का क्या, पूजा शकुन पांडे जैसे लोगों का क्या, यति नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोगों का क्या, इन तमाम लोगों के नाम उठने लगे। अब पूजा शकुन पांडे का जो नया वीडियो आया है वो हड़कंप मचा देने वाला है। सबसे पहले वो सुन लीजिए। जुम्मा इबादत का दिन न होकर आतंक का दिन होता है। इस दिन इबादत के नाम पर जो भीड़ एकत्र कराई जाती है उसका उद्देश्य इबादत न होकर अन्य धर्मों के व्यक्तियों का कत्लेआम, आगजनी, लूटपाट, छेड़छाड़ आदि होता है। ये पूरा वीडियो दिखाएंगे हम आपको। सबसे पहले आपने सुना क्या कहा, जुमे की नमाज के दौरान ये माहौल खराब करते हैं, ये पथराव करते हैं, पूरी तैयारी के साथ रहते हैं। यह आतंकवाद का दिन होता है। जुमे का दिन ना होकर इसे आतंकवाद का दिन कहती हैं। कौन? पूजा शकुन पांडे, हिंदू महासभा से जुड़ी हुई है, डंके की चोट पर। पहली बार नहीं है दोस्तों, पहले भी कहा जा चुका है, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था अरब देशों ने। लेकिन इस बार पूरी दुनिया एक एक ऐसे भगवाधारियों पर नजर रख रही है जो पुराणों की जानकारी, संस्कृति की जानकारी, धर्म की जानकारी न देकर नफरत की जानकारियां देते हैं, जहर फैलाने का काम करते हैं। और उसमें जानकर आश्चर्य होगा, पूजा शकुन पांडे अव्वल आ गई हैं, क्योंकि नुपुर शर्मा के पूरे इस कारनामे के बाद सब शांत बैठे हुए हैं, लेकिन अकेली पूजा शकुन पांडे निकलकर सामने आती है। क्या कुछ कहती है वो पूरा अब आपको सुनवाते, सुनिए पहले। जुम्मा इबादत का दिन न होकर आतंक का दिन होता है। इस दिन इबादत के नाम पर जो भीड़ एकत्र कराई जाती है उसका उद्देश्य इबादत न होकर अन्य धर्मों के व्यक्तियों का कत्लेआम, आगजनी, लूटपाट, छेड़छाड़ आदि होता है। अतः जनहित में हिंदू महासभा आपके समक्ष निम्नलिखित मांगे उपस्थित करती है। पहली, जुम्मे की नमाज के दिन छोटी मस्जिदों में 10 एवं बड़ी मस्जिदों में 25 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जाए। यानी सामूहिक नमाज पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाए। जुम्मे के दिन वैमनस्यता फैलाने एवं राष्ट्र विरोधी तकरीरें देने वाले मौलानाओं एवं मुफ्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई तुरंत अमल में लाई जाए। जुम्मे के दिन, तीसरी मांग है हमारी, जुम्मे के दिन जिस मस्जिद से तकरीर के बाद दंगा होता है उस मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कराया जाए। उपरोक्त मांगों की पूर्ति शीघ्र ही सुनिश्चित की जाए। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती पूजा शकुन पांडे हिंदू महासभा राष्ट्रीय सचिव के साथ। तो सुना, कहती हैं कि जुमे की नमाज पर छोटी मस्जिद में 10 और बड़ी मस्जिद में 25 नमाजियों को जाने की इजाजत हो। बस इससे ज्यादा क्या इजाजत मत दीजिए। ये ज्यादा जाते हैं तो दंगा करते हैं, उपद्रव करते हैं, पथराव करते हैं। कहती हैं कि मौलानाओं के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, जो तकरीर करते हैं, जो बातें करते हैं, संवाद करते हैं। कहती हैं कि मस्जिदों से
जहां आसपास इस तरह की घटना घटे वहां उस मस्जिदों पर बुलडोजर चला देने चाहिए। ये सारी की सारी मांगें सार्वजनिक तौर पर की जा रही थी। किससे की जा रही थी? सरकार से और प्रशासन से, डंके की चोट पर। सोचिए अगर ये फहरिस्त, ये याचिका या मान के चलिए ये ज्ञापन, जो ज्ञापन लेकर वो पढ़ रही थी, वो किसको देने जा रही थी? प्रशासनिक अधिकारी को, उनके माध्यम से मुख्यमंत्री को और तमाम जो सरकार है उनको देने जा रही है। ये जरा दिमाग से सोचिए कि सरकारों तक ऐसे ऐसे खर्रे पहुंचते हैं, ऐसे ऐसे ज्ञापन, ऐसी ऐसी मांग पहुंचती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य नजर आता है। और इनके हौसले इतने बढ़ जाते हैं कि नुपुर शर्मा की तरफ ये फिर खुलेआम जहर उगलते हैं। और उसके बाद क्या होती है? फजीहत। पहली फुर्सत में इनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। तभी गिरफ्तार कर लेना चाहिए था जब धर्म संसद के दौरान मुसलमानों के नरसंहार का जिक्र किया जा रहा था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। यही वजह है कि अब ये डंके की चोट पर बोलती हैं। इन्होंने कहा कि मौलानाओं पर एनएसए के तहत कार्रवाई करो, मस्जिदों पर बुलडोजर चला दो। एक असरार अहमद है जिन्होंने ये पूरी की पूरी वीडियो अपलोड की और क्या लिखा है कि जुमा इबादत का दिन न होकर आतंकवाद का दिन है। कौन कहता है ये? पूजा शुक्न पांडे, सुना भी अभी आपने। हिंदू महासभा की लीडर और हेट स्पीच की आरोपी पूजा शुक्न पांडे ने कहा कि सामूहिक नमाज पर प्रतिबंध लगाया जाए। पूजा शुक्न पांडे ने मुसलमानों के नरसंहार की बात कर चुकी हैं, खुलेआम बाहर घूम रही हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और यही वजह है जिसके चलते एक बार फिर से गुस्सा और उबाल देखने को मिल रहा है। देखिए, शुरुआती तौर में क्या हुआ था, जब नबी के बारे में अभद्र शब्दों का इस्तेमाल नुपुर शर्मा ने डिबेट के दौरान किया था, उस पूरे मुद्दे को स्थानीय मुसलमानों ने उठाया, नहीं देश के मुसलमानों ने उठाया। पहले ज्ञापन भी दिए गए, कुछ एफआईआर की बात कही गई थी, तब भी सरकार नहीं जागी थी। सरकार ने कहा कोई बात नहीं, मामला ठंडा हो जाएगा। ये क्या है? मुसलमान है क्या? इस देश में मुसलमान है क्या? कूड़ा। मुसलमान का क्या है? ज्ञानवापी मस्जिद वाले मामले क्या हुआ? सब बोलते रहे, हिंदू महासभा से लेकर तमाम जो हिंदुवादी संगठन के लोग चीखते चिल्लाते, जो बोल रहे हैं बोलते जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मुसलमानों ने सड़क पर उतरकर विरोध नहीं किया। उन्होंने किसी भी तरह की कोई बदतमीजी बदसलूकी नहीं की। कोई प्रदर्शन के लिए, उग्र प्रदर्शन, धरना, ये कोई ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर नहीं दिया गया। कुतुब मीनार वाले मसले पर नहीं दिया गया, ताजमहल वाले मसले पर नहीं दिया गया। तो उसे समझ लिया गया डर गया है मुसलमान, इसको कुछ अब इज्जत बची नहीं है मुसलमान की। तो क्या किया गया? क्या किया गया? नबी के खिलाफ जब ये बोला गया था, उनको लगा पहले की तरह शांत हो जाएगा, लेकिन उन्होंने प्रदर्शन किया। ये बात भी सच है, झूठ नहीं है। चाहे वो कानपुर हो या बरेली, दोनों ही जगह मुसलमान बंदी पर उतर आए थे। उन्होंने कहा व्यापारिक बंदी होगी, बाजार बंद रखा जाएगा। उस दौरान उपद्रव होने लगा। किसने किया? ये जांच का विषय होना भी चाहिए जांच। आरोपी कौन निकले? मुसलमान निकले। सारे वो मुसलमान निकले, बिल्कुल वैसे ही जैसे खरगोन में निकले थे। सारे के सारे मुसलमान निकले। अब धमकी दी जा रही है बुलडोजर से उनके घर तोड़ दी जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि गिरफ्त का जो कार्रवाई की मांग लगातार मुस्लिम समाज की तरफ, हमारे देश की तरफ से हो रही थी, उनके खिलाफ हुआ क्या? जब कतर, ओमान और कुवैत जैसे देश दबाव बनाते हैं तो सस्पेंड कर दिया जाता है, दिखाने के लिए कि देखिए साहब, हमने जो हेट स्पीच दे रही थी उनको सस्पेंड कर दिया। और ज्यादा से ज्यादा क्या, जब कतर ने फटकार लगाई तो कह दिया गया वो फ्रिंज एलिमेंट है, अराजक तत्व है, नफरत फैलाने का काम करते हैं, हम नहीं जानते इनको। ना नुपुर शर्मा को जानते हैं, ना नवीन जिंदल को जानते हैं। ये कहकर मामले को सेटल करने की कोशिश की जा रही थी। ये तमाम चीजें, लेकिन सवाल ये उठता है कि आपने अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं करवाई नुपुर शर्मा की, नवीन जिंदल की? चलिए छोड़िए, अब इन पे भी आइए। पूजा शुक्न पांडे जो लगातार नफरत फैला रही है, वो बकायदा बोलती नहीं है, ज्ञापन देती है अधिकारियों को। अधिकारियों के पास जब वो ज्ञापन जाता है तो पहली फुर्सत में सबसे पहले तो गिरफ्तार करना चाहिए। वो कह रही हैं अपनी बात में कि जो मौलाना उकसाऊ भाषण देता है, सबसे पहले तो आपको गिरफ्तार हो जाना चाहिए। इनको गिरफ्तार करना चाहिए जिन मौलानाओं का जिक्र कर रही हैं कि मुल्ले मौलाना जो जुमे की नमाज के दौरान उकसाने का काम करते हैं, हेट स्पीच देते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, उन्हें गिरफ्तार करो, एनएसए के तहत कार्रवाई हो। सबसे ज्यादा तो आप देती हैं। पूजा शुक्न पांडे ने जितनी भी स्पीच अब तक दी उनको उठाकर देख लीजिए। पुराण की जानकारी कहीं हो तो बताइए, रामायण की जानकारी हो बताइए। नहीं, मुसलमानों को मारना कैसे है, मुसलमानों से निपटना कैसे है, इसकी जानकारी क्या है? उकसाऊ भाषण नहीं है। उकसाऊ है, भड़काऊ है तो पहली फुर्सत में एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुई है। यही वजह है डंके की चोट पर वो खुलेआम इस तरह का भाषण देती है। लेकिन अब ये सारी की सारी दिक्कतें जो अब तक यहां के मुसलमानों को खाती थी, यहां के मुसलमानों को परेशान करती थी, अब वो पूरे विश्व में देखने जा रही है। नबी के खिलाफ जो कुछ बोला, उनकी शान में गुस्ताखी की नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने, उसका असर विदेशों में देखने को मिला। और उसके बाद पूरी विदेशी जो अलग अलग देश हैं, मुस्लिम देश हैं, जिनके साथ हमारा अच्छा ताल्लुकात है, उनकी नज़र हमारे देश के एक एक घटनाक्रम पर है कि कौन कौन है जो लगातार मुसलमानों को मारने की, नरसंहार का जिक्र कर रहे हैं, मस्जिदें तोड़ देने का जिक्र कर रहे हैं। ये तमाम बातें क्यों कही जा रही हैं? उनमें अब एक नाम पूजा शुक्न पांडे का भी आ गया है। और आने वाले दिनों में अरब देशों की तरफ से इस
यानी पूजा शुकुन पांडे के खिलाफ भी कुछ ना कुछ कहा जा सकता है या कुछ हो सकता है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।